पादुका गुरु चरण की भक्तों को है सुहाती। हो गुरु भक्ति ये बढ़ाती, गुरु प्रीति ये जगाती। 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 पादुका गुरु चरण की भक्तों को है सुहाती। पादुका गुरु चरण की भक्तों को है सुहाती। गुरु भक्ति ये बढ़ाती, गुरु प्रीति ये जगाती। गुरु भक्ति ये बढ़ाती, गुरु प्रीति ये जगाती। फल की, चरणों में निष्ठा फल की, गुरु प्रेम ये बढ़ाती। चरणों में निष्ठा फल की, गुरु प्रेम ये बढ़ाती। गुरु भक्ति ये बढ़ाती, गुरु प्रीति ये जगाती। गुरु भक्ति स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम 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 गुर
अपने गुरु मंत्र का जप अब बाएं से छोड़े। रोकें, फिर से बाएं से श्वास लें। रोकें, गुरु मंत्र का जप अब दाहिने से छोड़े। ये एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार आप सभी 5 प्राणायाम हो गए 5 प्राणायाम। अब दोनों नथनों से श्वास भरें, दोनों नथनों से श्वास लें, गहरा श्वास लें। रोकें, कंठ को दबाएं, कंठ को दबाकर रखें। चोटी में गुरु मंत्र का जप करें। अब जैसे पूज्य गुरुदेव हम सभी को कंठ विद्या करवाते हैं, कंठ को ऊपर नीचे कर कंठ से ओंकार का गुंजन करना है। ऐसे ही सभी 2 बार कंठ विद्या प्राणायाम करेंगे। फिर से गहरा श्वास। हरि ओम, हरि ओम। अब सभी थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करें, सभी साथ मिलकर। बड़ो काम ना
श्रीमन्नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम 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 कहीं तुझ अभिमान आने न पाए कहीं तुझ अभिमान आने न पाए असत दृश्य सत से गिराने न पाए असत दृश्य सत से गिराने न पाए ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए कहीं भी समय व्यर्थ जाने न पाए कहीं भी समय व्यर्थ जाने न पाए नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण बोलो नारायण भगवनारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम गुरुदेव 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हम सभी बड़े दुर्भागी हैं कि आज गुरुदेव की कृपा से ऐसा अवसर हम सभी को मिला कि आज एकादशी के पावन तिथि पर गुरुवार के पावन दिवस पर हम सभी ऐसे स्थान पर एकत्रित हुए हैं जो कि पूरी तरह एक आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करता है। क्यों करता है उत्पन्न? आप सभी हम सभी इस हॉल में बैठे हैं तो यहाँ पर अभी आपको कुछ शांति लग रही है? बाहर जब हम लोग घर पे रहते हैं या बाहर कहीं जाते हैं उसकी अपेक्षा इस हॉल में जब अभी हम सब बैठे हैं तो आपको एक अलग से शांति लग रही है। क्यों लग रही है अलग से शांति? क्यों? क्योंकि इस भवन का जो निर्माण है ना, जो हमको पता चला है, इस भवन का निर्माण में जो हाथ लगे हैं, जो परिश्रम लगा है, जो पुरुषार्थ लगा है, वो सभी पूज्य बापूजी के बच्चों के द्वारा लगा है और बच्चों के द्वारा ही ये पूरा भवन खड़ा किया गया है। पता है आपको ये बात? कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करिए। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। इस भवन को निर्माण कार्य में आपके ही इस गांव के जो बाल संस्कार केंद्र के बच्चे थे, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत, उनका पसीना लगा है।
और यहाँ तक कि जो हमको बताया गया कि इस भवन के निर्माण में एक भी बाहर की किसी दूसरी लेबर का हाथ नहीं लगा, केवल एक मिस्त्री था और बाकी जो लेबर के रूप में थे वो पूरे के पूरे बाल संस्कार केंद्र के बच्चे थे, यहाँ के साधक थे। एक एक ईंट उठाकर जो सीमेंट का जो गारा होता है वो गारा देने की सेवा, ईंट लाने की सेवा, ईंटों को ले जाने की सेवा, पानी सींचने की सेवा, ये सारी की सारी इस गांव के बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने और यहाँ के साधकों ने मिलकर किया। इसलिए इस स्थान पर बैठने पर इतनी शांति हम लोगों को लग रही है, क्योंकि भाव शुद्ध था, भाव सेवा का था, भाव पवित्र था, गुरुदेव के प्रति प्रेम था। और इसके साथ साथ हमारे बीच में यहाँ पर पूज्य श्री की व्यासपीठ भी है, गुरुदेव का आसन लगा हुआ है, गुरुदेव भी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। पूज्य बापू जी कहते हैं कि मेरी तस्वीर को केवल एक साधारण तस्वीर मत समझना। पूज्य श्री कहते हैं कि मेरे विग्रह में मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं सूक्ष्म रूप से। इसलिए कभी भी जब हम पूज्य श्री के श्री विग्रह को कहीं पर निहारे, कहीं पर देखने में, दर्शन में आए, तो ये मत सोचना कि ये तो केवल एक तस्वीर है। क्यों? क्योंकि वहां पर पूज्य श्री उस हर एक विग्रह में स्वयं विराजमान होते हैं। और साथ ही साथ गुरुदेव का एक छोटा सा ये आश्रम ही कहलाया गया, ये आश्रम ही बन गया ना एक तो। और इस आश्रम की शोभा किससे हुई? गुरुदेव के श्री चरण पादुकाओं से। भरत जी गुरुदेव की श्री चरण पादुकाओं की, राम जी की चरण पादुकाओं की महिमा जानते थे। इसलिए जब राम जी को लेने भरत जी बन जाते हैं और राम जी जब उनके साथ आने से मना करते हैं, तब भरत जी ने क्या किया था? राम जी से उनकी चरण पादुकाएं मांगी कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलते हैं तो आप मुझे अपने चरणों में जो आपने पादुकाएं धारण की हैं वो पादुकाएं मुझे दीजिए। राम जी के चरणों में प्रणाम करके राम जी से श्री चरण पादुकाएं मांगी और उनको अपने शीश पर धारण किया और वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर राम जी की श्री चरण पादुकाओं को विराजमान कराया। और भरत जी जब शासन करते तो व्यासपीठ पर सिंहासन पर राम जी की पादुकाएं रहती थी और भरत जी नीचे बैठ के शासन करते थे। इस भाव से ये मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, उनकी श्री चरण पादुकाओं के प्रति उनका ऐसा भाव था, ऐसा प्रेम थी, ऐसी भक्ति थी भरत जी की राम जी के श्री चरणों में। ऊपर से पूरा दिन भर ओम पुनातो पुण्यकाक्ष, पुनातो पुण्यकाक्ष, पुनातो। अब 3 बार आचमन लेना है, सीधे हाथ में जल लेकर जल पीना है। थोड़ा सा जल लें सीधे हाथ में। ओम केशवाय नमः, पी लीजिए। फिर से ओम माधवाय नमः, पी लीजिए। फिर से ओम नारायणाय नमः। फिर से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपना हाथ धो लें अपनी बाईं ओर, आपके लेफ्ट साइड में। ओम ऋषिकेशाय। अब जो बहने हैं वो आप लोग अपना सिर ढक लो और भाई लोग जो शिखा होती है शिखा के स्थान पर स्पर्श। चित्रोपणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेज वृद्धि कुरुष्व मे। फिर से हाथ धोले अपना। अब आपकी जो पूजा की थाल है उसमें आपको चंदन दिया गया है, तो चंदन को थोड़ा सा जल मिलाकर अनामिका उंगली से अपनी आज्ञा चक्र पे तिलक करें सभी। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। अब सभी के पास रक्षा सूत्र है ना? तो सभी भाई लोग एक दूसरे को सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दीजिए और सभी बहनें एक दूसरे को उल्टे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दीजिए, लेफ्ट बाएं में। और जिनकी शादी नहीं हुई है बहनों में वो लोग सीधे हाथ में बांधेंगे और जिनकी शादी हो गई है वो लोग उल्टे हाथ में
जिनकी नहीं हुई है वो लोग सीधे हाथ में, और भाई लोग सभी एक दूसरे को सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दीजिए। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि लक्ष्मीमाचलमाचल। अब सभी सीधे हाथ में थोड़ा सा अक्षर, पुष्प और जल ले लीजिए। आज हम जो भी है माला पूजन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, माला पूजन करने जा रहे हैं, उसका संकल्प करेंगे। तो सीधे हाथ में थोड़ा सा अक्षर, पुष्प और जल। सर्वप्रथम सप्त तीर्थों का आवाहन करेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। संकल्प करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो हि द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तदेशांतर्गत देशे नेपाल प्रदेशे वीरगंज ग्रामे मम श्री सद्गुरुदेवस्य तपोभूमौ यज्ञशालायां मासानां मासमोत्तम मासे महामांगलिक मासे अश्विन मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ गुरुवासरे। अपना अपना गोत्र बोले। गोत्रोत्पन्नः अपना नाम ले। अहम श्री आशाराम जी सद्गुरुदेव कल्पम करिष्ये तत्रादौ पूजन कार्यम करिष्ये। अब जिस थाल में पीपल के पत्ते रखे हैं साइड में ये संकल्प छोड़ दीजिए, साइड में। फिर से हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। फिर से छोड़ दीजिए। फिर से हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लें। दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन अपने पूज्य गुरुदेव जी का स्मरण करें, गुरुदेव जी का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृव्रत जालयत्री च पितृव्रत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु संतायै श्रद्धा प्रज्ञायुतर्चया। ओम परात्परब्रह्म स्वरूपिणे श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ऐसी भावना करते हुए कि हम ये अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं, फिर से थाल में छोड़ दीजिए। फिर से हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लें। पुष्प बहुत लगेगा इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा। अक्षत पुष्प थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर से छोड़ दीजिए।
अब अभी सभी ने नवरात्रा अपने अपने घरों में मनाया, तो 9 दिन हम सभी कलश की स्थापना करते हैं। आप लोगों ने की थी अपने घर में कलश की स्थापना, तो ऐसे ही हम भी यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो जो गिलास में आपको गंगा जल दिया है, इसको ही हम इसमें ही सभी देवताओं का आवाहन करेंगे। तो थोड़ा सा अक्षत और पुष्प डाल दीजिए इसमें गिलास में। यहाँ से अब गिलास को ढक दीजिए, सीधे हाथ से स्पर्श कर लें गिलास के ऊपर। और अब सभी देवताओं का हम आवाहन करेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेश्वरी गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिपुंद्राभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। प्रकार आपके इस जल में सभी तीर्थों का, सभी देवताओं का आवाहन हो जाता है, उनका वास हो जाता है। अब कलश का हम पूजन करेंगे। तो आपके पास जो चंदन है, तो आपके गिलास में चारों साइड से, 4 दिशाएं, 4 साइड से उसको तिलक कर दीजिए। ओम कलश देवताभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि। थोड़ा सा अक्षत अर्पण कर दें। ओम कलश देवताभ्यो अक्षतां समर्पयामि। पुष्प अर्पण कर दें। पुष्पांजलि समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़कर कलश देवता से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सोमंगला। किसी भी अनुष्ठान से पूर्व जिस आसन पर बैठकर हम लोग अनुष्ठान करते हैं, उस आसन को भी सिद्ध किया जाता है, ताकि उस आसन पर बैठकर किया जाने वाला अनुष्ठान हमारे संकल्पों की सिद्धि करवाए। जो भी संकल्प करके हम अनुष्ठान करते हैं, उसकी प्राप्ति हमें हो। तो अभी आप जिस आसन पर बैठे हैं, हम सभी अपने इस आसन को सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध कैसे करना है? 4 दिशाएं होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आपके आसन में भी 4 कोने हैं, 4 है ना, किसी के में 5-6 तो नहीं है, सबके में 4 ही है। तो 4 जो हमारी मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब इनके बीच की जो दिशाएं होती हैं, बीच की दिशाएं होती है ना, जैसे कि अग्निकोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और ईशान कोण। तो यहाँ पर पूर्व दिशा कहाँ है? पूर्व दिशा कौन सी है? ये पूर्व दिशा है। तो सबसे ये आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हो ना। तो आपका जो दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना है, मतलब आप जहां पर बैठे हैं, इसमें आपके लेफ्ट हैंड वाला, फर्स्ट वाला जो कोना है, ईशा दक्षिण। अग्निकोण जो आपका ये है पूर्व, अच्छा ये दक्षिण, ये पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोना है, आपके राइट हैंड साइड वाला जो फ्रंट वाला जो कोना है आसन का। अब थोड़ा सा अक्षत और हल्दी आपकी पूजन की थाल में अक्षत और हल्दी को मिला लीजिए। मिला लिया। अब जब यहां से मंत्र बोला जाएगा, तो आपको आसन का जो ये वाला कोना है, कोना को थोड़ा सा उठाइएगा और उसके ऊपर अक्षत और हल्दी के कुछ दाने आसन के नीचे रखकर फिर आसन को बराबर कर दीजिएगा। ठीक है? मंत्र बोलने के बाद सबसे पहले अग्निकोण, पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना। ओम गम गणेशाय नमः। ओम गम गणेशाय नमः। फ्रंट वाला, हाँ। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना, जिसे नैऋत्य कोण बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना, आपके पीछे वाला कोना। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। अब पश्चिम और उत्तर के बीच का कोना, वायव्य कोण। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः।
अब ईशान कोण, उत्तर और पश्चिम पूर्व के बीच का कोना। श्याम क्षेत्र पालय नमः, श्याम क्षेत्र पालय। हम सभी इसका पाठ करेंगे, तो सभी थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए हाथ में और मन ही मन आपके जो भी इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं, उनका सुमिरन करिए, उनसे प्रार्थना करिए। अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का मन ही मन सुमिरन करें। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्वा तपसो धिजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अन्नः, समुद्रादर्णवादहि, संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधि, दुष्टस्य मिषतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता, यथा पूर्वं कल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वः, अंतरिक्षमथो स्वः। फिर से छोड़ दीजिए, जैसे भी छोड़ रहे थे छोड़ दीजिए। अब हम सभी अपनी माला का पूजन करेंगे। तो आपके पास पीपल के 10 पत्ते हैं, 10 में से एक पत्ता निकालकर पूजन की थाल में रख दीजिए। 10वें पत्ते को, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एक बड़ा पत्ता निकालकर पूजन की थाल में रख दीजिए, जिसमें पूजन की सामग्री दी हुई है आपको। बाकी के बचे 9 पत्तों से अष्टदल कमल बनाइए और उसके ऊपर 8 पत्तों से अष्टदल कमल बनाइए। उसके ऊपर पीपल का 9वां पत्ता रख दीजिए। पीपल के पत्तों की जो डंडियां होंगी सभी अंदर की ओर होंगी, ठीक है। पीपल के पत्तों की जो डंडियां हैं वो सभी अंदर की ओर होंगी। इस प्रकार से आप अपने पीपल के पत्तों को सजा लीजिए और उसके ऊपर जिस भी माला का आप पूजन करने जा रहे हैं, अपने गुरु मंत्र की माला, उस माला को उसके ऊपर रख दीजिए, पीपल के पत्तों के ऊपर रख दीजिए सजाकर। आप अपने गुरु मंत्र की माला के साथ साथ अगर तुलसी की माला पहनते हो, रुद्राक्ष की माला पहनते हो, कर माला हो, तो उसका भी पूजन कर सकते हैं। पर होना चाहिए किसका? केवल अपना। घर पर हाथ जोड़कर अपनी माला को प्रणाम करें। दोनों हाथ जोड़कर सभी मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः, ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर अपनी माला से हम प्रार्थना करें, अपनी माला से संकल्प करें। अक्षत, पुष्प और जल ले लें थोड़ा सा सीधे हाथ में और सभी संकल्प करें। हे माले, हे महामाले, आज गुरुवार के पावन दिवस पर, एकादशी की पावन तिथि पर हम तुम्हारे द्वारा पूजा, तुम्हारी जो पूजा कर रहे हैं, इस पूजन के प्रभाव से आज से हम तुम्हारे द्वारा जो जप करेंगे उसका फल अनेक गुना हो जाए। हम सबको साधना में सफलता मिले और ईश्वर प्राप्ति के परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में हम सफल हों। हे माले, हमारा तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रसाद प्रकट हो और हमारा आत्म विकास हो। हम सब गुरु ज्ञान से अपने मुक्त आत्मा, महानात्मा स्वरूप को जाने। हे माले, हमारे पूज्य गुरुदेव पूर्णतः स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, हमारे गुरुदेव चिरंजीवी हो और शीघ्र कारागृह बंधन मुक्त हो। ऐसा शुभ संकल्प करते हुए साइड में छोड़ दीजिए माले के बाजू में। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें।
क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्न हरता है, तो हमारे इस माला पूजन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, इसके लिए भगवान श्री गणेश की स्तुति करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। अपनी माला को प्रणाम कर लें। अब जो आपके पास गंगा जल है, गंगा जल की गिलास उठाकर अपनी माला को स्नान कराना है। सबसे पहले थोड़ा सा जल माला के सुमेरु में, जो माला का सुमेरु है उसमें स्नान करवाएं और माला के अन्य भाग में माला को स्नान कराएं। थोड़ा थोड़ा जल ही लेना है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः स्नानं समर्पयामि। अब आपके पास जो पंचगव्य है, पंचगव्य की कटोरी में ही माला को डालकर स्नान करवाएं। पंचगव्य की कटोरी में माला को डाल दीजिए और पंचगव्य से स्नान करवाएं। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः पंचगव्य स्नानं समर्पयामि। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः पंचगव्य स्नानं समर्पयामि। हो गया पंचगव्य से स्नान। अब फिर से शुद्ध उदक पवित्र गंगा जल जो आपके गिलास में बचा हुआ है, उस गिलास में ही अपनी माला को डालकर अच्छे से स्नान करवा दें। शुद्ध उदक गंगा जल से स्नान करवाएं। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि। हो गया स्नान। अब सभी को एक लाल कपड़ा दिया गया है, सभी की थाल में एक लाल कपड़ा है। उस लाल कपड़े से अपनी माला को पोंछें। जैसे भगवान को स्नान करवाने के बाद उनको पोंछने के लिए वस्त्र अर्पण किए जाते हैं, वैसे ही अपनी माला को इस पवित्र वस्त्र से पोंछें। माला पोंछने के बाद अब जो 10वां पत्ता पूजा की थाल में ही 10वें पत्ते के ऊपर अपनी माला को सजा कर रखिए, सुंदर तरीके से सजा कर रखिए। जैसे मंदिर में भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, उन्हें आसन दिया जाता है, तो हमारी माला का यह आसन है। हम उन्हें आसन अर्पण कर रहे हैं। इस भावना के साथ पीपल के 10वें पत्ते के ऊपर अपनी माला को रखिए। पूजा की थाल में ही 10वें पत्ते के ऊपर माला को रखिए। साइड में जहां पर सामग्री है थोड़ा सा जगह बनाकर 10वां पत्ता रख दीजिए, उसके ऊपर अपनी माला को रख दीजिए। रख दिया सभी ने। अब आपके पास चंदन है थाल में, चंदन से अपनी माला को तिलक करें। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः चंदनं समर्पयामि। आपको कुमकुम दिया गया है, लाल चंदन कुमकुम, उससे तिलक करें अपनी माला को। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः गंधं समर्पयामि। पुष्प है आपके पास, पुष्प अपनी माला को अर्पण करें। नाना सुगंध पुष्पाणि पुष्पाणि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि नमः।
ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः पुष्पं समर्पयामि। अक्षत है आपके पास, अपनी माला को अक्षत अर्पण करें। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः अक्षतान् समर्पयामि। अब आपके पास तुलसी के पत्ता है, तुलसी दल, अपनी माला को तुलसी के पत्ते अर्पण करें। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः तुलसी दलं समर्पयामि। तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरी भव मोक्षप्रदां रम्यां पर्यामि हरिप्रियाम्। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः तुलसी दलं समर्पयामि। अब सभी जल गया सभी का दीपक। अब इस दीपक से आपको जो धूप बत्ती दी गई है, वो चंदन धूप बत्ती, वो धूप बत्ती जला लीजिए। सभी धूप बत्ती जला लें, धूप जला लें। जल गया धूप सभी का। अब अपनी माला को धूप दर्शन करवाएं, धूप दिखाएं। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः धूपं अघ्रापयामि। धूप को दीपक का जो दिया है उसमें भी रखते हैं साइड में। और अब दीपक उठाकर अपनी माला को दीप दर्शन करवाएं, दीपक दिखाएं, आरती करें अपनी माला की। साज्यं च वर्ति संयुक्तं रहिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्येति विरापहम्। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः दीपं दर्शयामि। दोनों हाथ जोड़कर अपनी माला को प्रणाम करें। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है कि आपकी माला में आपके इष्ट देव का आवाहन करना, उनकी शक्तियों का आवाहन करना। तो सीधे हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और आपके जो भी इष्ट देव हैं मन ही मन उनका सुमरन कीजिए, उनका आवाहन कीजिए कि आपके इष्ट देव आपकी इस माला में आकर विराजमान हो, उनकी शक्ति आपकी इस माला में विराजमान हो। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तापत्रयाग्नितप्तानां अशांत प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब ये पुष्प अपनी माला के ऊपर छोड़ दें। फिर से हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लें। दोनों हाथ जोड़कर अपनी माला से प्रार्थना करेंगे। माले माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणी चतुर्वस्त्रस्न्यस्तस् तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम कम्माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धिप्रदा मता तेन सत्येन मे सिद्धिं देहि मातर नमोस्तुते। ओम कम्माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव। शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च सर्वदा। यशो वीर्यं च सर्वदा। हे माले, हे महामाले, आप सर्वतत्व स्वरूपा हैं। आप हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
ये चारों पुरुषार्थ समाये हुए हैं, इसलिए आप मुझे इनकी सिद्धि प्रदान करने वाली होइए। हे माले, आप सभी देवताओं को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती हैं, अतः मुझे सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि प्रदान कीजिए। हे माते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माले, आप मुझे सभी देवताओं, परम देव परमात्मा की एवं मेरे गुरुदेव की प्रसन्नता रूपी सिद्धि प्रदान कराने वाली होइए, शुभ फल देने वाली होइए। हे भद्रे, आप सदैव मुझे सत्कीर्ति और बल दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार आपकी माला में परमात्मा चेतना का आविर्भाव हो जाता है, उनकी शक्तियों का आविर्भाव हो जाता है। अपनी माला को प्रणाम करें, पुष्प अर्पण कर दें। अब अपनी माला को उठाकर अपनी गौमुखी में डालकर एक माला सभी लोग अपने अपने गुरु मंत्र का जप करें। एक माला सभी अपने अपने गुरु मंत्र का जप करें। माला पूरी हो जाए फिर भी अपनी माला को अपने हाथ में ही गौमुखी के अंदर ही डाल के रखिएगा। माला को बैग में भी नहीं रखना है। हो गई माला पूरी? जिनकी माला पूरी हो गई हाथ ऊपर करिए। ठीक, अभी तो चालू और बचे, अभी हो जाए। हो गया सभी का? लेते हैं संकल्प आज हम, संदेह नहीं है किंचित, ऋषि प्रसाद के दिव्य ज्ञान से, बापूजी के दिव्य ज्ञान से रहे न कोई वंचित, रहे न कोई वंचित। हरिओम 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 हरिओम। Kanchira, oh Kanchira.
Thank